जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे लोक सेवा आयोग के बारे में और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो इसकी स्थापना कब कौन से अधिनियम के तहत की गई थी, तो ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। आगे बात करें इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना की गई थी 1926 में। और अगर आपको पूछे कि इस आयोग की स्थापना किसी वर्ष किस आयोग ने की थी, तो वो की थी विधि आयोग ने। और कब की थी? 1924 में। और 1924 में विधि आयोग ने इसके भाई ऐसा एक आयोग बनाओ जो प्रशासनिक या फिर सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति कर सके या फिर उनका चयन करने के लिए एक आयोग होना चाहिए। तो इसकी सिफारिश करी 1924 में किसने? विधि आयोग ने। और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए और आगे जाकर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और भारत सरकार के अधिनियम 1919 के तहत। आगे बात करें तो इसके जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये आपसे पहले पूछा भी गया है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और इनकी संख्या निर्धारित करने का जो अधिकार है वो भी राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति चाहे तो 10 सदस्य भी रख सकता है, चाहे तो 5 भी रख सकता है, चाहे तो और भी कम बत्ती कुछ भी कर सकता है। आगे बात करें तो इसकी वर्तमान में सदस्य कितने हैं लोक सेवा आयोग के, तो वो है 10। और बात करें कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। या फिर जैसे भी अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया लोक सेवा आयोग का सदस्य और वह 6 वर्ष के अंदर ही 65 साल का हो गया, तो 65 वर्ष पूर्ण करने के बाद में चाहे उसके 6 वर्ष हुए हों चाहे नहीं हुए हों, 65 वर्ष का होते ही वो पदमुक्त हो जाएगा। और अगर 65 वर्ष का नहीं होता है तो वो 6 वर्ष तक लोक सेवा आयोग में अपनी सेवा देगा। ऐसे ही जैसे पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर लोक सेवा आयोग होता है, देश के जो प्रशासनिक या सिविल अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति या चयन के लिए, ऐसे राज्य में होता है राज्य लोक सेवा आयोग। ये भी राज्य में जो प्रशासनिक या फिर सिविल अधिकारी होते हैं उनका चयन करता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। लेकिन याद रखना, उन सदस्यों को राज्यपाल हटा नहीं सकता, सिर्फ उनको नियुक्ति कर सकता है और उनकी सदस्य संख्या भी राज्यपाल ही निर्धारित करता है। आगे बात करें तो इनको पदमुक्त कौन कर सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, इनको सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। और कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। सिर्फ ये है कि वो 65 वर्ष तक रहेंगे, ये 62 वर्ष तक रहते हैं, बस 3 साल का अंतर है। राज्य लोक सेवा आयोग में 62 वर्ष तक और लोक सेवा आयोग में 65 वर्ष तक। आगे बात करें तो इनको पदमुक्त आपको मैंने बताया था भी राष्ट्रपति कर सकता है। और राष्ट्रपति भी कोई ज़्यादा जरूरी सिचुएशन हो या ऐसे हालात हो जिनमें से एक तो है कि वह उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है उस वो कहे कि भाई इस व्यक्ति को या इस सदस्य को इस आयोग से हटाना है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है। दूसरा, नियताओं के होने पर, यानी कि कोई भी बात हो जाए, कोई भी ऐसा काम हो जाए जिससे उसको हटाना पड़ जाए, तो राष्ट्रपति हटा सकता है। और ये संविधान के अनुच्छेद में लिखा है 317 में, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य हो चाहे लोक सेवा आयोग का सदस्य हो, इनको हटा सकता है। तो दोस्तों, ये थी राज्य लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं या परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे पहले प्रश्न पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धन्यवाद।